जीएसटीआर 3B फाइलिंग में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आया है जिसका काफी समय से इंतजार भी था। आइए दोस्तों, क्या है वो बदलाव मैं दिखाता हूं आपको। आइए मेरे साथ, आपको लॉगिन करना है जीएसटीएन पोर्टल पे। हम जीएसटीएन पोर्टल पे लॉगिन करते हैं दोस्तों। जब आप 3B भरने जाते हो, जब भी हम 3B भरने जाते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। आपको सेम उन क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही देने हैं, उनमें फिलहाल कोई चेंज नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके आंसर आपको कैसे देने चाहिए। अगर लेट सपोज आप रिटर्न भर रहे हो लेट, किसी पर्टिकुलर मंथ की रिटर्न आप लेट भर रहे हो, उस केस में आपको क्या करना है, जिसमें आपके ब्याज की भी लायबिलिटी बनेगी। अगर आप लेट भर रहे हो और आपका कैश लेजर से पेमेंट होना है, कैश लेजर से डेबिट बैलेंस से आपका पेमेंट होना है, कैश जो बैलेंस आपके पास है वो डेबिट होगा। तो हम सबको पता है कि पहले तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगता था, लेकिन अब सरकार ने नेट टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया है। तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जो भी आपकी सप्लाई है, जो भी इनपुट है। और ये जो एफ वाला पॉइंट है, डू यू हैव इंटरेस्ट और लेट फीस, यहां पे आपको यस करना है। अगर आप लेट फाइल कर रहे हो रिटर्न, साथ में आपको पता है कि आपकी कैश की लायबिलिटी बन रही है, आपको कैश जमा कराना है, इसको यस करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है दोस्तों। ये आप आउटवर्ड सप्लाई भरोगे, आपके एलिजिबल इनपुट जो भी है वो भरोगे, अगर नहीं है तो ये मिल जाएगा। और इंटरेस्ट एंड लेट फीस में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, डिक्लेयर इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल अदर देन रिवर्स चार्ज। तो अगर आपको पता है कि आपने रिवर्स चार्ज लेट जमा करा है, उस पर कोई इंटरेस्ट बन रहा है, तो वो यहाँ पे आपको पुट करना है दोस्तों। दूसरा, आपको पता है कि आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हो और आपकी कैश में पेमेंट बन रहा है, आपका जो कैश लेजर है वो डेबिट होने जा रही है, तो उतने अमाउंट पे जो सेक्शन 50 का इंटरेस्ट बनता है वो आपको यहाँ पे जमा कराना है। अब बात रही कि यहाँ पे जमा क्यों कराना है और अपडेट क्या है दोस्तों। आप सब अपडेट का इंतजार कर रहे थे। अपडेट ये दोस्तों, पहले जब आप सीजीएसटी आईजीएसटी में किसी में भी अमाउंट डाल रहे थे तो बगल वाले में ऑटोफिल हो रहा था, बट अब ऑटोफिल नहीं हो रहा है। आप अलग अलग अमाउंट भी डाल सकते हो। मुझे पूरा यकीन आप समझ रहे होंगे कि अलग अलग अमाउंट यहाँ पे क्यों आ सकता है। इसलिए आ सकता है क्योंकि जो कैश की लायबिलिटी है वो सीजीएसटी आईजीएसटी में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आईजीएसटी का इनपुट सेट ऑफ करने की वजह से कैश सीजीएसटी और एसजीएसटी में अलग अलग जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट आपको यहाँ पे जमा कराना चाहिए। अब बात आएगी कि हम इंटरेस्ट जमा क्यों कराए, हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आया है। तो मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों, अगर आपको पता है कि आप लेट हो, आपका कैश के थ्रू अमाउंट जा रहा है, तो आपको नोटिस का वेट नहीं करना चाहिए। आपको अभी की अभी उसका पेमेंट इंटरेस्ट का कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सकता है नोटिस जब आता है आपके पास तो एक से ज्यादा चीजें और सामने आए, या फिर आपका जो डिमांड का अमाउंट है वो भी बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा पीरियड का भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। तो बेटर है, आपको अगर पता है अभी कि इंटरेस्ट बन रहा है, तो आप अभी उस इंटरेस्ट को जमा करा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बाद में हो सकता है वो इंटरेस्ट ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाए और भी मंथ का आपके अक्यूमुलेट हो जाए और उस समय आपको पेमेंट करने में थोड़ी समस्या हो। अगर अभी आपके पास लिक्विडिटी है, आपके पास पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है कि आप जमा करा सकते हो इंटरेस्ट, तो आपको अभी इंटरेस्ट जमा करा देना चाहिए। इतने दिन लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि सेंट्रल टैक्स में डालते या स्टेट टैक्स में डालते बगल वाला ऑटोमेटिक अमाउंट आ रहा था, तो जरूरी नहीं था कि हमारा अमाउंट सेम ही हो, इसलिए आप और हम जमा नहीं करा पा रहे थे। लेकिन अब आप वो अमाउंट यहां पे जमा करा सकते हो आपकी सहूलियत के हिसाब से दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जिसने जीएसटीआर 3B में एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।